अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। भाई, हमज़ाद का जो अमल है ये नंबर 2 में डालता हूँ। ये ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए बहुत सही अमल है और जो लेडीज़ करना चाहे वो इस अमल को करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा लगन से कर लिया तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और अगर कोई जेंट्स करना चाहे तो बेफिक्र होकर करिए। लेकिन ये कि इसमें आसानी थोड़ी सी ये है कि बहुत इजी है, घर में रह के जो ख़वातीन अमलियात की शौकीन है वो इसको कर सकती है। ये मैं हमज़ाद के बारे में आपको बता ही सकता हूँ कि हमज़ाद के हामिल के लिए कोई भी काम बहुत आसान है। एक पलक झपकने का इशारा होता है, काम हो जाता है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, परहेज जलाली इसमें रखना है। रही दिन की बात, इसमें दिन का कोई कैद नहीं है, चाहे जब से कर लीजिए आप। सबसे सही ये है। दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन का थोड़ा सा जो एक वक्त होता है जिसमें वो अमल नहीं पढ़ सकती, तो इसलिए इसमें आसानी ये है कि आप उस दौरान भी इस अमल को कर सकते हैं। सबसे आसानी ये है, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। नमाज छूट गई तो आप पढ़िए, लेकिन यह है कि बेहतर होगा कि आप बाजमात पढ़िए अगर पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई कैद नहीं। अगर आपसे नमाज जो है जमात की नहीं मिल पाई, जो हालात फ़िलहाल चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। अमल का जो वक्त है एक मुकर्रर करिए आप, जो भी वक्त आपको बेहतर लगे, दिन का हो रात का हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने लिखा है कि हमें ऐसा वक्त बताइए कि जो हम रात में नहीं कर सकते, तो दिन में करिए। 3 फीट ऊंचा एक शीशा ले लीजिए, 2 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल पाक साफ शीशा लीजिए। देखिए, शीशे का ही बस थोड़ा सा एहतियात है। तो उसमें तरीका ये है कि अगर वो शीशा टूट गया अमल के दौरान, तो दूसरा शीशा नहीं रख सकते। परेशानी ये है, आप उसके आमिल हो गए, शीशा टूट गया तो परेशानी नहीं है। आप किसी भी शीशे पर पढ़ के दम करोगे, तुरंत वो चालू हो जाएगा। लेकिन यह कि अगर दौरान अमल शीशा टूट गया तो फिर परेशानी है। तो इसलिए अमल से फारिग होने के बाद एक ग्रीन कलर का कपड़ा लीजिए, जो कॉटन का हो, सूती कपड़ा, और उसमें उसको पैक करके रख दीजिए। उसमें किसी दूसरे का हाथ ना लगे, आप खुद ही इस्तेमाल करिए। तो सबसे बेहतर ये है। जब बैठे तो बावजू बैठे, अगर उस हालत में नहीं तो आप फिर जैसे भी है आप बैठिए, इंशाल्लाह फिर भी कामयाबी मिलेगी। अब इसमें पढ़ना क्या है, इसमें एक ही वक्त मुकर्रर रखना है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चाहे कोई भी वक्त रखिए, थोड़ा सा जवाल का वक्त छोड़ के। अब आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है या हम साया। ठीक, एक तो साया होता है, हम साया, हमारा साया, हमारी परछाई। ये इसमें पढ़ना है जो मैंने लिखा है, या हम साया, ये आपको पढ़ना है। पढ़ना कितना है, तादाद आपको नहीं लेनी है। इसमें आपको 30 मिनट बिल्कुल लातादाद पढ़ना है। शीशे में सामने आपका चेहरा उसमें मुकम्मल नज़र आना चाहिए। ये तरीका है इसका। शीशे में आपका जो गर्दन है, जो फेस है, उस पर आप गर्दन पे नज़र जमा के मुकम्मल पढ़िए। जो मैंने पहले रियाजत बताई इसीलिए बताई क्योंकि जो नया करने वाला जो फ्रेशर है, अगर वो करेगा, उसको अमलियात की कोई नॉलेज नहीं है, तो परेशान हो जाएगा, उसको नज़र ही नहीं जम पाएगी। नज़र नहीं जम पाएगी तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। 20-21 दिन के बाद शीशे के अंदर से अलग अलग किस्म की रूहें आपके साथ आँख मिचोली करना शुरू कर देगी। और ये समझ लीजिए कि वहीं से अमल की शुरुआत है कि आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो चुकी है। 40 दिन का अमल है। 40 दिन के बाद आप इसके हामिल हो जाएंगे। ये पहले सोच के बैठे कि 3 चिल्ले भी पढ़ सकते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप अगर 40 दिन में कामयाबी नहीं मिली, नहीं तो 20-21 दिन में सिलसिला शुरू हो जाता है। शीशे के अंदर जो है, कभी आपकी जो परछाई कभी गायब हो जाएगी, कभी आ जाएगी।
उसके बाद धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा 30-31 दिन के बाद डरावनी शक्लें भी उसमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर 40 दिन में आपको कामयाबी नहीं मिली है तो आप उसके बाद उसको 40 दिन तभी से एक्सटेंड कर लीजिए, तभी से बढ़ा दीजिए। ये नहीं है कि आप फिर नौचंदी जी मुराद से शुरू करें, ऐसा नहीं है भाई। 40 दिन के बाद अगर आपको कामयाबी नहीं मिली तो वहीं से शुरू, फिर उससे आगे और 40 दिन बढ़ाइए, ये होता है। लेकिन मैं ये पहले ही बोला कि जितने भी हमजाद के अमल है वो अपने उस्ताद की सरपरस्ती में ही करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमजाद जो है वो आप ही के जिस्म का एक हिस्सा है, वो आपकी हर कमज़ोरी जानता है, वो आपको परेशान करेगा और परेशान इतना करेगा कि वो आपको तबाह कर सकता है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, लोग कह देते हैं कि हमने इजाज़त दे दी, भाई इस इजाज़त का देखिए, जिसको मैं जानता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, उसने बोला मुझे इजाज़त दे दो, लिख दिया भाई इजाज़त है। कल वो परेशान होगा तो मेरा क्या जाएगा। तो लोगों का तरीका ये है कि उठा देते हैं, बोल देते हैं कर लीजिए, जो मरेगा मरेगा। तो मैं इस तरह का काम यार नहीं करता। दूसरी बात ये है कि किसी से भी हमजाद का जिक्र ना करें, ये ख़ास तौर से मैं बता देता हूँ। दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन है अगर कोई हमल से हैं और वो अमल करना चाहती है तो वो अमल से दूर रहे, अमलियात की कोई भी अमल ना करे। अगर कोई जो ख़वातीन, जो लेडीज़ है, अगर वो प्रेग्नेंट है, वरना बच्चे को ख़तरा है। ये चीज़ नहीं कोई बताता, परेशानी ये है। दूसरी बात ये कि अगर छोटा बच्चा है उसको दूध आप पिला रही है तो अमल से दूर रहें, अमल बिल्कुल ना करें। दूसरी बात है कि जिनको ये कमरे की परेशानी है कि जी हमारे पास एक ही रूम है, जब अमल आप कर रहे हैं उस वक्त कोई ना रहें, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें कमरे के भी इशू ख़त्म हो गया। इसीलिए मैंने अमल जो है आप लोगों के लिए कि जो बेहतर हो वही मैंने सोचा है। अब आगे परहेज लेकिन ज़रूरी रखना है, जिक्र किसी से नहीं करना, ये ध्यान रखिए आप। हमजाद के अमल में ये बहुत शर्त होती है कि अगर किसी से आपने बता दिया तो फिर हमजाद बिल्कुल हाजिर नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इसमें जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा तो शीशे के अंदर ही हमजाद ये हाजिर होता है, ठीक। 40 दिन के बाद ये शीशे में ही हाजिर होता है। उसके बाद ये आपसे वादा आपका लेगा, वचन लेगा आपसे कि आप ये करेंगे, उसके बाद ये आपके सामने आगे खड़ा हो जाएगा। ये तरीका इसका होता है, ये सामने खड़ा हो जाएगा शीशे से बाहर। अब उसके बाद जब भी आप पुकारेंगे ये आपको आने का तरीका बता देंगे, ये आपके तुरंत आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, बाकी किसी को नहीं नज़र आएगा। ये इसका तरीका है हमजाद का। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान अमल है जो ये चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आगे मुस्तकबिल का कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, ये हर चीज़ का ये समझ लीजिए कि ये हर चीज़ के बारे में आपको बताएगा। कोई बिजनेस है वो नहीं चल रहा है उसके बारे में बताएगा, कोई लाइलाज बीमार है उसके बारे में बताएगा। ये हर चीज़ आपको आपकी मदद करेगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिए, और इंशाल्लाह जितने भी इस वीडियो पर कमेंट आएंगे इसका जवाब कल मैं इंशाल्लाह कमेंटों का जवाब दूंगा आप लोगों के। तो जो भी आपका कमेंट है आप पूछिए, ज़्यादा लंबे कमेंट मत करिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी आप पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह पूछिए, मैं कल सभी का जवाब दूंगा कल की वीडियो में, कल कमेंट के ही जवाब दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।